स्टूडेंट, हम लोग पहले चैप्टर का ही अगला हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन क्या है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेशित पाया गया। देखिए स्मॉल ए नंबर में क्या पूछ रहा है हम लोग से, कह रहा है कि स्थानांतरित ब्रैकेट में दिया किस पदार्थ से किस पदार्थ में, कह रहा है कि स्थानांतरण हो रहा है इलेक्ट्रॉन का किस पदार्थ से किस पदार्थ से। कह रहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, और हम लोग को इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आकलित करना है। आकलित मतलब गणना करना है। और बी नंबर में क्या पूछ रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में सन्हति का स्थानांतरण भी होता है। सन्हति मतलब द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। देखिए क्या रहा है, पहला ए में स्मॉल ए नंबर में पूछ क्या रहा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में हो रहा है, किस पदार्थ से किस पदार्थ में। तो देखा जाए किस पदार्थ से किस पदार्थ में होता है। मान लीजिए कि दो पदार्थों को हम रगड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। देखिए दो पदार्थों को हम रगड़ रहे हैं, मान लीजिए कि एक पदार्थ ये है एक पदार्थ ये है, सपोज कर लिया जाए। मान लीजिए कि एक पदार्थ ये है एक पदार्थ ये है। पदार्थ हम लोग का मान लीजिए कि ए है, पदार्थ बी है। इन दोनों को रगड़ा जाता है। यदि इससे इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित हो जाता है, दो पदार्थ है हम लोग का है ए और बी है, इसे जब हम लोग क्या करते रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को कब उत्पन्न नहीं किया जाता है, अब इसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर वो चले जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। मान लीजिए रगड़ रहे हैं, मान लिया जाए कि ए से बी पर चला गया इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला इस पर चला गया तो इस पर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये धन आवेशित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पदार्थ ऋण आवेशित हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस पर से ए से बी पर चला गया तो ये ऋण आवेशित हो जाएगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो एगो प्लस होगा, एक इलेक्ट्रॉन के यहां पर अधिकता हो तो एगो माइनस होगा। कितना इसका आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। दोनों पर परिमाण में समान होंगे, ये प्लस ई होगा ये माइनस ई होगा। ओके, मान लिया जाए यदि ए है ये बी है, ए और बी है, दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दो को प्लस हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर इस पर आवेश आएगा। इस पर दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर हम लोग का ऋण आवेशित आएगा बी वाले पर। इसमें से निकला है तो धन आवेशित होगा, इस पर अधिकता हो गई, इस पर चला गया इलेक्ट्रॉन तो ये ऋण आवेशित होगा हम लोग का, तो ये ऋण आवेशित होगा। जिस पर अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन को वो ऋण आवेशित होता है। मान लीजिए इसी पदार्थ से रगड़ने पर 3 गो इलेक्ट्रॉन चला गया इस पर से, ए से हम लोग का बी पर के चला गया, तीन इलेक्ट्रॉन चले गए इस पर से इस पर, तो इसमें से निकला तो धन आवेशित होगा, 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर इस पर मान होगा। इस पर चला गया तो 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर इस पर आवेश होगा, ऋण आवेशित होगा। दोनों पर परिमाण में समान होंगे। एक जिससे निकला है वो धन आवेशित, और जिस पर अधिकता हो गई जिस पर चला गया इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, ऋण आवेशित। मान लिया जाए यही हम लोग का ए है पदार्थ, यह है बी, इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकल गए। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन निकल के बी पर चले गए, तो इस पर कितना होगा आवेश, Ne होगा, ये धनात्मक। इस पर भी Ne होगा आवेश, लेकिन ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक होगा ये ऋणात्मक होगा। दोनों पर आवेश की मात्रा समान रहेगा, केवल उसकी प्रकृति अलग अलग रहेगा। वो विजाती रहेंगे, एक पर प्लस आवेश रहेगा एक पर माइनस आवेश। तो हम लोग का आवेश क्या हो जाएगा, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन किसी से स्थानांतरित हो रहा है, किसी पर चला जा रहा है, तो उस पर आवेश कितना होगा, Q बराबर n। हम लोग का Q बराबर यही हो जाता है, Q बराबर Ne। Q कुल आवेश है, n इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n, I इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है। मतलब n इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से निकले तो दूसरे पदार्थ पर चले गए, रगड़ने पर चाहे पीटने पर वो चले गए, स्थानांतरित हो गए।
तो देखिए प्रश्न क्या हम लोग से बोल रहा है, तो यही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, Q बराबर Na, इसे इरेज कर दे रहे हैं। देखिए हम लोग का सॉल्व में देखेंगे हम लोग, देखिए बोल रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, पॉलीथीन का है टुकड़ा है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेशित पाया गया। ऊन से रगड़े जाने पर, मान लीजिए कि ये ऊन है, ये ऊन है सब, ये पॉलीथीन है, तो रगड़े जाने पर इस पर जो आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ऋण आवेशित, क्या पाया गया, ऋण आवेशित। इसका यह अर्थ है कि ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर चला गया, ये ऊन है, ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन, तो इलेक्ट्रॉन जो हुआ ऊन से निकल के पे चला गया, पॉलीथीन पर, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो जिसके कारण इस पर कुल आवेश कितना है, -3 × 10⁻⁷ कूलाम। उतना ही आवेश इस पर प्लस होगा, उन पर कितना हो जाएगा आवेश, उतना ही होगा, +3 × 10⁻⁷ कूलाम, इतना ही आवेश होगा उन पर। तो देखिए हम लोग से आवेश दे दिया कुल, देखिए परिमाण ले रहे हैं केवल 3 × 10⁻⁷ कूलाम। देखिए इस्तेमाल ए नंबर में पूछ क्या रहा है हम लोग से, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है किस पदार्थ से किस पदार्थ में हो रहा है, ऊन से पॉलीथीन पर हो रहा है, तब जाके ऋण आवेशित हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ऊन से पॉलीथीन, पॉलीथीन, ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित होता है। तब हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाला जाए, क्या फार्मूला बताएं, Q बराबर Ne, इसे हम बताए हैं कि N क्या है, N इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इस पर चला गया, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एगो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, Q जो कुल आवेश है, ये कुल आवेश है, कुल कितना आवेश है, कुल आवेश इस्तेमाल Q। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, N बराबर हम लोग का, तो कैपिटल Q अपान इस्तेमाल ही हो जाएगा, इंटू में तो अपान में आ जाएगा, ये रख दिया जाए मान, तो N बराबर हो जाएगा Q का वैल्यू पुट कर दिया जाए, Q का वैल्यू कितना है हम लोग का, 3 × 10⁻⁻⁷ है, अपान में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है रख देंगे, 1.6 है, × 10⁻⁻19 हो जाएगा, ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इतना कूलाम। इसे कैलकुलेट कर दिया जाए, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा हम लोग का। देखिए सब, लेकिन 0 कब बढ़ेगा, सब गुणे में रहेगा तब, न कि बीच में प्लस आ जाए माइनस आ जाए, तब नहीं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, उसके लिए दूसरा कंडीशन, यहां से हम लोग दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो हम लोग का इस्तेमाल N बराबर हो जाएगा 23/16, गुणे 10⁻⁻7 है, ऐसे ऊपर ले जाएंगे, 10⁻⁻19 है तो ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो 10 हम लोग का क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। ये देखिए नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, N बराबर हम लोग 16 से भाग देंगे तो इसमें था 16 में भाग देंगे, 16 का नाम 16 हो जाएगा, दशमलव बचेगा कितना, 14, 16 8 128 हो जाएगा, बचेगा हम लोग का कितना, 12, 120 हो जाएगा, 16 7 112, चलिए इतना हो जाएगा, गुणे 10 घटे, देखिए अब घात हल कर लिया जाए, 10 के घात को हल कर लिया जाए, 10 का घात हम लोग का +19 है और 10 का घात हम लोग का -7 है, तो 19 में ले 7 घटा देंगे हम लोग का, तो 10 घटे 12 हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन होंगे हम लोग का स्थानांतरित होगा ऊन से पॉलीथीन पर, ये होगा हम लोग का। बी नंबर में क्या पूछ रहा है, देखिए बी नंबर में बोल क्या रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है, संहति मतलब द्रव्यमान का, क्या ऊन से हम लोग का पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है, हाँ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊन से जा रहा है पॉलीथीन में, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है,
एक इलेक्ट्रॉन का देखिए द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग का होता है कितना, 9.1 गुणे 10 घटे माइनस 31, ये केजी, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो बताइए कि इतने इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं ऊन से किस पर, पॉलीथीन में। 1.87 गुणे 10 घटे 12 इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में गए हैं, जब पॉलीथीन पर गए हैं तो बताइए तो उसका द्रव्यमान तो भी जाएगा, उन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये इतना होता है। तो हम लोग का सनती का स्थानांतरण होगा, तो हम लोग लिखेंगे, ये बी नंबर में सॉल्व है, देखिए। तो हम लोग लिखेंगे ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान, ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। चाहे सनती, द्रव्यमान को सनती भी बोल सकते हैं, सनती भी बोला जाता है, चाहे द्रव्यमान कहिए। होगा कितना होगा, तो देखा जाए स्थानांतरित द्रव्यमान का होगा, स्थानांतरित द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग का इतना है, मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, m e, ये रख देंगे मान। कुल कितने इलेक्ट्रॉन उस पर गए पॉलीथीन पर, एक इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का हम लोग का द्रव्यमान रहेगा जितना, उसमें कितना स्थानांतरित होगा मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो देखा जाए कितना इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर गए हैं, हम लोग को दिया कितना, 1.87 गुणे 10 घटे 12। देखिए कितना हम लोग का इलेक्ट्रॉन गया है, 1.87 गुणे 10 घटे 12, तो 1.87 गुणे 10 घटे 12 हो जाएगा। गुणे इलेक्ट्रॉन का कितना होता है द्रव्यमान, 9.1, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, गुणे 10 घटे कितना होगा, -31, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। गुणा कर दिया जाए तो गुणा करने कितना हो जाएगा हम लोग का, तो गुणा कर दिया जाए, इसमें गुणा करने पर हो जाएगा हम लोग का 91 सतह, 91 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 91 सतह हम लोग कितना हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो टोटल हम लोग का हो जाएगा 17.017 हो जाएगा, इतना आएगा। ओके, इतना आएगा। इसमें हम 1.87 में 9.8 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, 3 अंक पर दशमलव, 2 अंक ही है, 1 अंक ही है, 3 अंक पर ये दशमलव लग जाएगा। घात हल कर लिया जाता तो 10 घटे -31 में ले हम लोग 12 घटा देंगे तो 10 घटे कितना हम लोग का बच जाएगा, -19, ये होगा, इतना केजी द्रव्यमान होगा। ऐसे सार्थक में बदल दिया जाए थोड़ा सा, तो दशमलव यहाँ पर है तो यहाँ पर लेके आइए, तो परफेक्ट मान में, यहाँ पर है तो यहाँ पर लेकर आइए, इधर लेकर आ रहे हैं दशमलव को, तो 1.7 हो जाएगा, 0.17 गुणे 10 घटे कितना होगा, दशमलव को हम इस साइड लाए हैं, बाएं साइड, तो 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा हम लोग का घात -18। देखिए अगर दशमलव जहां है, अब मान लीजिए दशमलव यहाँ पर है, अगर इधर ले जाएंगे तो 10 घटे माइनस में होगा, अगर इधर ले जाएंगे जहां है वहां से 10 घटे प्लस में बढ़ेगा, जितना स्थान ले जाएंगे लेकर आएंगे, जितना स्थान आप इसे दशमलव का स्थानांतरित करेंगे तो उतना ही का होगा। अगर इधर स्थानांतरित करेंगे दाएं ओर तो 10 घटे माइनस में आएगा, अगर बाएं ओर स्थानांतरित करेंगे दशमलव को जहां है तो 10 घटे प्लस में होगा। तो देखिए यहां पर हम लोग का दशमलव है, तो यहां से हम यहां लाएंगे, एक स्थान हम स्थानांतरित किए, एक स्थान में यहाँ पर लाए इधर दशमलव को, तो 1 प्लस हो जाएगा। तो बताइए 1 प्लस होगा तो क्या होगा, तो 1 में 19 घटेंगे -18 हो जाएगा। इतना केजी हम लोग का द्रव्यमान होगा, पॉलीथीन पर ये चला जाएगा। ओके, तो हम लोग उसी पर आधारित Q बराबर यानी पर आधारित हम लोग अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, एक कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। एक कूलाम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ऋण आवेशित है, तो ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश के कारण क्या होता है, ऋण आवेश किससे आता है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उस पदार्थ पर, तो इस वजह से वो ऋण आवेशित होता है। यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया उससे तो धन आवेशित होगा पदार्थ, और जिस पर गया वो क्या होगा, ऋण आवेशित। देखिए क्या होगा, तो हम लोग का क्या दिया है, सॉल्व में देखेंगे हम लोग,
देखा जाए, आवेश दे दिया है, कुल आवेश हम लोग का है, आवेश दिया है। पहले हम लोग दिए हुए जो डाटा है उसे लिख लेंगे, क्या क्या दिया है। देखिए आवेश दिया, इस मालिक्यूल से दिखा देंगे हम लोग। तो 1 कूलाम है, ये कुल आवेश दे दिया है, उस पदार्थ पर 1 कूलाम है। चलिए 1 कूलाम, चलिए हम सी लिख दे रहे हैं, 1 कूलाम, सी से कूलाम हो गया। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है हम लोग का? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है हम लोग का 1.6 गुणे 10 घटे -19 कूलाम, ये होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, चलिए हम केवल उसका मान लिए हैं। कह रहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग से पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हम लोग से पूछा जा रहा है। स्मॉल n से दिखा दे रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग से पूछा जा रहा है। स्मॉल n का मान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो चलिए देखा जाए, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? Q बराबर Ne, ये हम लोग का फार्मूला लगेगा। यही फार्मूला था, Q बराबर Ne, कुल आवेश ये होता है Q, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, I एगो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अगर एगो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है एगो आवेश को, और N इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित है उस पर, उस पदार्थ पर, N E आवेश हो जाएगा उस पर, कुल आवेश। तो N का मान क्या हो जाएगा? N बराबर Q अपान E, E है बटे में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा, इनटू में है, गुणे में तो बटे में आ जाता है। तो N बराबर कितना हो जाएगा? तो Q का मान पुट कर दिया जाए, तो Q का मान कितना है हम लोग का? कुल आवेश 1 कूलाम, और E का कितना होता है मान? इलेक्ट्रॉन का मान कितना है कुल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो रखा जाए तो 1.6 गुणे 10 घटे -19 कूलाम, ये होता है। दशमलव हटा दीजिए नीचे से, तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो N बराबर हो जाएगा 10/16 गुणे 10 घटे -19, अरे सॉरी 10 घटे +19 हो जाएगा। तो दशमलव हटा दीजिए, तो दशमलव हटा देंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो N बराबर हो जाएगा 10/16। घात को ऊपर ले जाइए, 10 घाटे -19 तो ऊपर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा? 10 घटे +19 हो जाएगा घात। अब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा हम लोग का? प्लस हो जाएगा। तो 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16, तो 5 में 8 का भाग दे दीजिए, 5 में 8 से भाग दे दिया जाए तो कितना आ जाएगा स्मॉल n बराबर? तो 5 में भाग देंगे तो 0.50 होगा, 8 × 6 = 48, बचेगा 2, तो 8 × 2 = 16, बचेगा 4, 8 × 5 = 40, इतना हो जाएगा, गुणे 10 घटे +19 से हो गया। परफेक्ट मान में बदल लिया जाए, दशमलव को यहाँ से यहाँ किया जाए। बताएं कि अगर इधर ले जाएंगे तो 10 घटे क्या होता है? माइनस में आता है। दशमलव को हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो n बराबर हो जाएगा 6.25, तो गुणे 10 घटे कितना हो जाएगा? 19 है, तो उसमें 1 घट जाएगा, कहेंगे दशमलव को हम किधर ले जा रहे हैं? दाएं ओर, और दाएं ओर ले जाएंगे तो माइनस घात आता है 10 घटे में, तो -19, अरे माइनस घात आता है, तो 10 घटे 19 में 1 घटा कितना हो जाएगा हम लोग को? 18 हो जाएगा ये। तो इतना इलेक्ट्रॉन होंगे उस पदार्थ पर, 1 कूलाम आवेश पर हम लोग के इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, चाहे उस पर इतना इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके 1 कूलाम आवेश होगा। ओके।